मनु की कहानी। पश्चिम के समुद्र के उस पार एक राजा राज करता था जिसके दो बेटे थे। एक का नाम ओरियल था और दूसरे का नाम इरलैड। जब लड़के अभी बच्चे ही थे, उनके पिता और माता की मृत्यु हो गई और एक बड़ी परिषद आयोजित की गई और उनमें से एक व्यक्ति को चुना गया जो तब तक राज्य पर शासन करेगा जब तक कि लड़के खुद शासन करने लायक बड़े नहीं हो जाते। साल बीतते गए और फिर एक और परिषद आयोजित की गई और ये तय हुआ कि राजा के बेटे अब उस उम्र के हो गए हैं जो सत्ता उनके अधिकार में है। इसलिए युवाओं को परिषद के सामने पेश होने का आदेश दिया गया और बड़ा ओरियल अपने भाई से छोटा और कमजोर था। मैं हिरणों को पहाड़ी पर और मछलियों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहता और अपने लोगों पर न्याय करना चाहता हूँ, ओरियल ने कहा जब उसने परिषद के प्रमुख की बातें सुनी। और प्रमुख क्रोधित हो गया और जल्दी से उत्तर दिया, यदि आज के दिन तुम अपने पिता राजा द्वारा ली गई प्रतिज्ञाओं को नहीं अपनाओगे तो एक ढेला मिट्टी का भी टुकड़ा तुम्हारा नहीं रहेगा। तब छोटे भाई इरलेड ने कहा, एक आधा अपना रखो और दूसरा मुझे दे दो, तब तुम्हारे पास शासन करने के लिए कम लोग होंगे। हाँ, मैं ऐसा करूँगा, ओरियल ने उत्तर दिया। इसके बाद लोचलान की भूमि के आधे लोगों ने ओरियल को और दूसरे आधे ने येलेड को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने अपने राज्यों पर अपनी इच्छानुसार शासन किया और कुछ ही वर्षों में वे दाढ़ी वाले वयस्क व्यक्ति बन गए। और येलेड ने ग्रीस के राजा की बेटी से विवाह किया और ओरियल ने ओकने के राजा की बेटी से। अगले वर्ष ओरियल और येलेड के बेटे पैदा हुए और ओरियल का बेटा बड़ा और मजबूत था, लेकिन येलेड का बेटा छोटा और कमजोर था और प्रत्येक के 6 पालक भाई थे जो राजकुमारों के साथ हर जगह जाते थे। एक दिन ओरियल के बेटे मानुस और उसके चचेरे भाई इरलेड के बेटे ने अपने पालक भाइयों को बुलाया और उन्हें स्कूल के पास के बड़े मैदान में शिनी का खेल खेलने के लिए बुलाया, जहां उन्हें वह सब सिखाया जाता था जो राजकुमारों और कुलीनों को जानना चाहिए। वे बहुत देर तक खेलते रहे और गेंद एक दूसरे को तेजी से पास कर रही थी। तभी मानुस ने अपने चचेरे भाई इरलेड के बेटे की ओर गेंद फेंकी। लड़का, जिसे मजाक में भी बुरी तरह से हाथापाई की आदत नहीं थी, चिल्लाया कि उसे बहुत चोट लगी है और वह अपने पालक भाइयों के साथ घर गया और अपनी मां को अपनी कहानी सुनाई। इरलेड की पत्नी ने जब सुना तो उसका चेहरा सफ़ेद और गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने बेटे को एक तरफ धकेल दिया और काउंसिल हॉल की ओर चली गई जहां इरलेड बैठा हुआ था। मनुस ने मेरे बेटे पर गेंद चलाई है और मैं चाहती थी कि वो उसे मार डाले, उसने कहा। उसे और उसके बुरे कामों को समाप्त किया जाए। लेकिन इरलेड ने उत्तर दिया, नहीं, मैं अपने भाई के बेटे को नहीं मारूंगा। रानी ने कहा, और वह मेरे बेटे को नहीं मारेगा। और अपने चेम्बरलेन को बुलाकर उसने उसे आदेश दिया कि वह राजकुमार को दुनिया की 4 भूरी सीमाओं तक ले जाए और उसे वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास छोड़ दे जो उसकी देखभाल करेगा और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और बुद्धिमान व्यक्ति ने लड़के को एक पहाड़ी की चोटी पर बिठाया जहां सूरज हमेशा चमकता था और वह हर आदमी को देख सकता था, लेकिन कोई भी आदमी उसे नहीं देख सकता था। फिर उसने मनुस को महल में बुलाया और पूरे 1 साल तक उसे उपवास पर रखा और उसकी अपनी माँ भी उससे बात नहीं कर सकी। लेकिन अंत में जब ओरियल की पत्नी बीमार पड़ गई तो मनुस उस टॉवर से भाग गया जो उसकी जेल थी और चुपके से अपने घर वापस आ गया। कुछ वर्षों तक वह वहां शांतिपूर्वक रहा और फिर उसके चाचा इरलेड की पत्नी ने उसे बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम शादी कर लो, उसने कहा जब उसने देखा कि मानुस इरलेड की तरह लंबा और मजबूत हो गया है। तुम लंबे और मजबूत हो और चेहरे पर भी सुंदर हो। मैं एक दुल्हन जानती हूँ जो तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी और वह फिंगहेड के शक्तिशाली अर्ल की बेटी है जो अपनी जमीन के लिए मुझे श्रद्धांजलि देता है। मैं खुद एक बड़ी सेना के साथ उसके घर जाऊंगी और तुम मेरे साथ चलो। ऐसा ही हुआ और यद्यपि अर्ल की पत्नी अपनी बेटी को कुछ समय के लिए अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन उसे झुकना पड़ा क्योंकि इरलेड की पत्नी ने कसम खाई थी कि जब तक वो उसकी आज्ञा नहीं मानेगा अर्ल को एक रूड जमीन भी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर वह अपनी बेटी को मानुस को दे देता तो वह उसे अपने राज्य का 1/3 हिस्सा और बहुत सारा खजाना दे देती। उसने ऐसा मानुस के प्रति प्रेम के कारण नहीं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वह उसे नष्ट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने विवाह कर लिया और इरलेड की पत्नी के साथ उसके महल में वापस चली गई।
और उस रात जब वह सो रहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति आया जो उसके पिता का मित्र था और उसे जगाते हुए कहा, ओरियल के बेटे मानुस, तुम्हारे लिए खतरा बहुत करीब है। तुम खुद को भाग्यशाली मानते हो क्योंकि तुम्हारी दुल्हन एक शक्तिशाली अर्ल की बेटी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इर्लेड की पत्नी ने अपने बेटे के लिए कौन सी दुल्हन की तलाश की थी? उसने उसके लिए कोई सांसारिक पत्नी नहीं, बल्कि मार्च की तेज हवा खोजी है, और तुम कभी भी उस पर विजय नहीं पा सकते। मनु ने उत्तर दिया, क्या ऐसा ही है? और भोर होते ही वह उस कक्ष में गया जहां रानी अपनी दासियों के बीच लेटी हुई थी। उसने कहा, मैं राज्य के तीसरे हिस्से के लिए आया हूँ और उस खजाने के लिए जिसका वादा आपने मुझसे किया था। लेकिन इर्लेड की पत्नी ने उसकी बात सुनकर हंस दिया। यहाँ तुम्हें एक भी ढेला नहीं मिलेगा, वह बोली। इसके लिए तुम्हें ओल्ड बर्गन जाना होगा। हो सकता है कि वहाँ के पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के नीचे तुम्हें कोई खजाना मिल जाए। उसने उत्तर दिया, तो मुझे अपने बेटे के 6 पालक भाइयों के साथ साथ मेरे अपने भाई भी दे दो। रानी ने उन्हें उसे दे दिया और वे ओल्ड बर्गन के लिए निकल पड़े। 1 साल बीत गया और वे अभी भी उस जंगली इलाके में थे, बारहसिंगों का शिकार कर रहे थे और पहाड़ी भेड़ों के लिए गड्ढे खोद रहे थे। कुछ समय तक मानुस और उसके साथी खुशी खुशी रहते थे, लेकिन अंततः मानुस उस अजनबी देश से ऊब गया और वे सब लोचलान की भूमि के लिए जहाज पर सवार हो गए। हवा तेज और ठंडी थी और यात्रा लंबी थी, लेकिन एक वसंत के दिन वे इर्लेड के महल के नीचे स्थित बंदरगाह में पहुंच गए। रानी ने अपनी खिड़की से देखा और उसे पहाड़ी पर चढ़ते हुए देखा। उसके पीछे 12 पालक भाई थे। फिर उसने अपने पति से कहा, मानुस अपने 12 पालक भाइयों के साथ वापस आ गया है। काश मैं उसे और उसकी हत्या और उसके वध को समाप्त कर पाती। ये बहुत दुख की बात है, इर्लेड ने उत्तर दिया, और यह मैं नहीं हूँ जो ये करूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं करूँगी, उसने कहा। और उसने 12 पालक भाइयों को बुलाया और उनसे अपने प्रति वफादारी की शपथ दिलवाई। इस तरह मानुस के पास कोई आदमी नहीं बचा और जब वह ओल्ड बर्गन में अकेला लौटा तो उसे बहुत दुख हुआ। जब उसका पैर किनारे पर पड़ा तो शाम हो चुकी थी और वह जंगल की ओर जाने वाला रास्ता पकड़ रहा था। रास्ते में उसे लाल अंगरखा पहने एक आदमी मिला। क्या तुम ही हो, मानुस, जो फिर से वापस आए हो? उसने पूछा। मैं ही हूँ, मानुस ने उत्तर दिया। मैं अकेला ही लोचलान की भूमि से लौटा हूँ। आदमी ने एक क्षण तक चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर बोला, मैंने सपना देखा कि तुम तलवार से लैस हो और लोचलान के राजा बन गए हो। लेकिन मनुस ने उत्तर दिया, मेरे पास तलवार नहीं है और मेरा धनुष टूट गया है। अगर तुम मुझसे एक वादा करो तो मैं तुम्हें एक नई तलवार दूंगा, आदमी ने एक बार फिर कहा। मानुस ने उत्तर दिया, यदि मैं कभी राजा बना तो मैं यह वचन अवश्य दूंगा। लेकिन बोलो और मुझे बताओ कि मुझे क्या वचन देना है। मैं आपके दादा का शस्त्रकार था, उस आदमी ने उत्तर दिया, और मैं आपका भी शस्त्रकार बनना चाहता हूँ। मैं ये वादा करता हूँ, मानुस ने कहा, और उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर में चला गया, जो थोड़ी दूरी पर था। लेकिन घर दूसरे घरों जैसा नहीं था, क्योंकि हर कमरे की दीवारें इतनी मोटी थीं कि उन पर लगे तख्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। जो भी तुम चाहो चुन लो, आदमी ने कहा, और मनुस ने एक तलवार खोली और उसे अपने घुटने पर आजमाया, और वह टूट गई, और फिर अगली भी, और फिर अगली भी। तलवारें तोड़ना छोड़ो, आदमी चिल्लाया, और इस पुरानी तलवार, हेलमेट और अंगरखे को देखो जो मैंने तुम्हारे दादा के युद्धों में पहना था। शायद तुम्हें वे ज्यादा मजबूत स्टील के मिल जाएं। और मानुस ने तलवार को अपने घुटने पर 3 बार घुमाया लेकिन वह उसे तोड़ नहीं सका। इसलिए उसने उसे अपनी कमर पर बांध लिया और पुराना हेलमेट पहन लिया। जैसे ही उसने पट्टा बांधा, उसकी नज़र खिड़की के बाहर फड़फड़ाते कपड़े पर पड़ी। वह कौन सा कपड़ा है? उसने पूछा। यह एक कपड़ा है जिसे जंगल के छोटे लोगों ने बुना है, आदमी ने कहा, और जब तुम भूखे होगे तो ये तुम्हें खाने पीने के लिए देगा, और अगर तुम किसी दुश्मन से मिलोगे तो वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि झुककर तुम्हारे हाथ के पिछले हिस्से को चूमेगा ताकि तुम समर्पण कर सको। इसे ले लो और इसका अच्छे से इस्तेमाल करो।
मनुस ने खुशी खुशी शाल को अपनी बांह पर लपेटा और घर से बाहर निकल रहा था, तभी उसने हवा से उड़ती हुई जंजीर की खड़खड़ाहट सुनी। वो कौन सी जंजीर है? उसने पूछा। शस्त्रधारी ने उत्तर दिया, जिस प्राणी के गले में वह जंजीर है, उसे 100 शत्रुओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। और मनुस ने उसे अपने गले में लपेट लिया और जंगल में चला गया। अचानक झाड़ियों से 2 शेर और उनके साथ एक शेर का बच्चा निकला। भयंकर जानवर जोर जोर से दहाड़ते हुए उसकी ओर बढ़े और उसे खाने के लिए तरसने लगे, लेकिन मानुस ने तुरंत झुककर कपड़ा जमीन पर फैला दिया। इस पर शेर रुक गए और अपने बड़े सिर झुकाकर उसकी कलाई के पिछले हिस्से को चूमा और अपने रास्ते चले गए। लेकिन शेर का बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ था, इसलिए मानुस ने उन दोनों को उठाया और उन्हें अपने साथ ओल्ड बर्गन ले गया। 1 और साल बीत गया और फिर वह शेर के बच्चे को लेकर लोचलान की भूमि पर चला गया। और एरलर की पत्नी उससे मिलने आई और उसके साथ एक भूरे रंग का कुत्ता आया, जो छोटा था लेकिन हिम्मत से भरा हुआ था। जब कुत्ते ने शेर के बच्चे को देखा तो वह उसे खाने के लिए उसकी ओर दौड़ा, लेकिन बच्चे ने कुत्ते की गर्दन पकड़ ली और उसे हिलाया और वह मर गया। और एरलर की पत्नी ने उसका बहुत शोक मनाया और उसका क्रोध भड़क उठा और उसने कई बार मानुस और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मार सकी। और अंत में वे दोनों ओल्ड बर्गन वापस चले गए और 12 पालक भाई भी चले गए। उन्हें जाने दो, इरलेड की पत्नी ने ये सुनकर कहा। मेरा भाई रेड ग्रुगाच ओल्ड बर्गन के साथ साथ अन्य जगहों पर भी मानुस का सिर काट देगा। अब ये शब्द एक संदेशवाहक द्वारा ओरियल की पत्नी के पास पहुंचाए गए और उसने जल्दी से ओल्ड बर्गन में एक जहाज भेजा ताकि वह अपने बेटे को ले जाए, इससे पहले कि रेड ग्रुगाच उसका सिर काट ले। और जहाज में एक पायलट था, लेकिन इरलेड की पत्नी ने समुद्र के चेहरे को ढकने के लिए एक घना कोहरा बना दिया और नाविक नाव नहीं चला सके, कहीं ऐसा न हो कि वे जहाज को चट्टान पर ले जाएं। और जब रात हुई तो शेर का बच्चा, जिसकी आंखें चमकीली और तेज थीं, चुपके से मानुस के पास आया और मानुस उसकी पीठ पर चढ़ गया और शेर का बच्चा किनारे पर कूद गया और मानुस को चट्टान पर आराम करने और उसका इंतजार करने के लिए कहा। इसलिए मानुस सो गया और थोड़ी देर में उसके कानों में एक आवाज गूंजी, जो कह रही थी, उठो। और उसने अपने नीचे पानी में एक जहाज देखा और जहाज में पायलट के आकार का शेर का प्याला बैठा था। फिर वे कोहरे में आगे बढ़ गए और किसी ने उन्हें नहीं देखा और वे लोचलान की भूमि पर पहुंचे और शेर का बच्चा अपनी गर्दन में जंजीर के साथ जहाज से कूद पड़ा और मानुस उसके पीछे पीछे चला गया। और शेर के बच्चे ने महल की रखवाली करने वाले सभी लोगों को मार डाला और इरलेड और उसकी पत्नी को भी। इस तरह अंत में ओरियल के बेटे मानुस को लोचलान का राजा बनाया गया।